सत श्री अकाल, क्षमा गणी, जय भीम, जोहार। मैं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू तू मैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सीधा प्रसारण कर तमाम पार्टियों के पदाधिकारियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, कुछ समर्थकों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमने आपको दो बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों से भी रूबरू करवाया। मैदान में 8 प्रत्याशी हैं, 9वां नोटा है। हमारी मुहिम है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा बढ़े। 26 अप्रैल को मतदान का दिन मुकर्रर है और 4 जून को फैसला हो जाएगा कि उदयपुर से किसकी ताजपोशी होती है। और आज हमारे साथ में तू तू मैं जो शख्सियत हैं वो दोनों ही किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोनों ही युवा नेता हैं और शहर को जब जब भी परेशानी हुई, शहर में कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसे सुधारना पड़ा, तो इन युवाओं ने सीना ठोक के अपनी बात रखी। आगे भली संख्या बल कम हो लेकिन ये डटे रहे। तो हमारे साथ हैं शहर कांग्रेस में सेक्रेटरी रहे अमित श्रीवास्तव जी, जो यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस लाने का अगर श्रेय जाता है तो अमित श्रीवास्तव को जाता है, यह बड़ी बात है। और दूसरे हमारे साथ में हैं जनता सेना से अध्यक्ष रहे पंकज सुखवाल जी। शहर के विभिन्न मुद्दों पर ये हमेशा पूरी बेबाकी से बोलते हैं, भले ही गुलाबबाग बचाने की बात हो, गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति के ये सदस्य रहे हैं, शहर के विभिन्न मुद्दों पर ये बात करते हैं। और इन्होंने बहुत कम समय मिला इनको हालांकि, लेकिन इन्होंने विधानसभा में अपनी तरफ से प्रत्याशी भी उतारा था, क्योंकि यह भी चाहते थे कि शहर को कुछ अच्छा मिले, शहर को कुछ नया मिले, और इन्होंने अपनी मेहनत पूरी की। तो सबसे पहले जाएंगे अमित श्रीवास्तव जी के पास। अमित श्रीवास्तव जी, पहले चरण के चुनाव संपन्न हो गए, वोटिंग कम होने के पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? देखिए मनोज जी, पहले तो सभी उदयपुर वासियों को और आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उन सबको हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने शहर के युवाओं को मौका दिया अपनी बात रखने का अपने मंच पे। वोटिंग परसेंटेज का जो प्रमुख कारण होता है कम होने का, जो सत्ता पक्ष है या तो उससे जनता की नाराजगी है पहली चीज, या दूसरा कारण ये होता है कि वो किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं जी, ये कारण है। लेकिन जहां भी वोटिंग परसेंट कम हुआ, आप यहाँ देखिए जहाँ के सांसद लापता रहे, जहां पे जो वादे किए गए थे केंद्र की सरकार, मोदी सरकार द्वारा, वो डिलीवर नहीं हुए। राजस्थान में 52% वोटिंग रही। हम देख ही रहे एक पर्ची सरकार चल रही है पिछले 3 महीने से, और उससे पहले जो वादे किए गए, जो दावे रखे गए, वो सब जमीन पे कहीं दिखते ही नहीं है। आप कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन बांट दिया। इस पॉसिबल है क्या 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना? तो कहीं ना कहीं झूठ जुमला बोल के लोगों को बहकाया जा रहा है। तो ये जनता आप समझ रही है, देख रही है। हम बात करते हैं महिला हिंसा पे, इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए, बातें की गई। जब मणिपुर जल रहा था, 2 समुदाय लड़ रहे थे, तो क्यों हमारे देश के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री अपील नहीं कर पाए कि आप शांति बनाए रखिए? बस इतिश्री कर ली, क्यों? कि वो छोटा राज्य है, वहां लोकसभा की इतनी सीटें नहीं है। तो ये बात ये दर्शाती है कि आपसी स्वार्थ की और सीटों की राजनीति, कैसे भी आपको पावर में रहना है। यही घटना मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन अगर ये कहीं यूपी अगर होती ना कहीं, और उत्तर प्रदेश या बड़े जहां 80 से लोकसभा सीट है, तो पूरी बीजेपी वहां आधिपत्य। तो तीसरी प्रमुख बात बताऊं, इन्होंने कहा महंगाई, रोजगार दे देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं कहता हूं चलो 2 करोड़ को रोजगार मत दो, आपने 20 लाख को भी रोजगार डिलीवर नहीं कर पाए। आप कहते हो पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। मतलब आपकी जो सोच है वो इसी बात से चलाती है, आप युवाओं को मोटिवेट करने की बजाय इसी बात करें कि तेरे कुछ नहीं हो पकौड़ा तल ले। अब चलो उनकी बात मान के कोई उदयपुर का युवा पकौड़े की दुकान लगा ले तो नगर निगम की जेसीबी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। उसी का परिणाम है कि ये वोटिंग परसेंटेज गिरा है, और भाजपा को जो कोर वोट पड़ता था वो नहीं पड़ा है। और आप एक बात मानिए, भ्रष्टाचार की बात इन्होंने की। आप जितने भी भ्रष्टाचार पे जिस पे आप आरोप लगाते हैं, शुभेंद्र अधिकारी हो पश्चिम बंगाल से, चाहे महाराष्ट्र से अजित पवार हो, चाहे हेमंत जी बिस्वा हो असम से, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्यों उनकी जांचें बंद हो जाती है? तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आप देश में माहौल बनाने के लिए कहते हो कि जो कांग्रेस में है, विपक्ष में, वो भ्रष्टाचारी है। एक बार वो हमारी तरफ आ जाए तो उसके सारे दाग धुल जाएंगे, उसकी जांचें बंद हो जाएगी।
चंदा लेने की बात है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो अभी आपने देखा सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ तथाकथित घोटाला ही है। ये कहते हैं हम गो भक्त हैं, गो रक्षक है। बीफ का निर्यात करने वाली जो कंपनियां हैं उनसे आपने 200 करोड़ चंदा ले लिया। आप ये सोचिए भैया कि आज आपसे मैं चंदा मांगने आऊं, आप मुझे 200 रुपए भी तब दोगे जब आपने 1000 रुपए कमाए होंगे, तो आप 200 रुपए चंदा लो। जिस कंपनी ने 250 करोड़ 200 करोड़ चंदा दिया, उसने कितनी गाय काटी होगी, कितना पैसा मुनाफा उसने कमाया होगा, उसने 200 करोड़ चंदा दिया। तो मैं सबको कहना चाहूंगा, अगर आप मन से गोरक्षक हो तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो गो हत्यारी में शामिल है उनको कभी वोट मत दें। क्या कहेंगे पंकज जी सुखवाल आप, वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे के कारण आपकी मन से क्या हो? देखिए, कहीं ना कहीं आम चुनाव के दरमियान जनता ने देखा है कि जो डिलीवरी हमारे लिए होनी थी वो केंद्र सरकार ने नहीं की है, और उसके लिए मैं एक आम नागरिक के नाते बोल रहा हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उतनी की उतनी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पिछले 10 सालों में नहीं निभाई है। हाँ, इनका नेता लड़ रहा है, इनका नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहा है, लेकिन जहां जमीनी लेवल पर कार्यकर्ता को मोहल्ले मोहल्ले घूमना चाहिए था, वो विपक्ष की भूमिका निभाने में कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे हैं। और आज की तारीख में एक तो गर्मियां हैं, शादियां बहुत है, और बहुत से लोगों ने ये जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसको देखते हुए नोबडी अबव ऑफ देम को चुन लिया है शायद। इसलिए अगर इतना वोटिंग परसेंटेज डाउनफॉल आता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। हाँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, दोनों दलों को पूरा जोर लगाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपने इवेंट्स और बढ़ाने चाहिए। इस बार इलेक्शन कमीशन भी इतना सक्रिय नज़र नहीं आ रहा है जितना नज़र आता है अमूमन हर बार, लेकिन चुनाव ऑटो मोड पर चल रहा है, जैसे कोई गवर्नमेंट की मशीनरी दिख नहीं रही है, और यही कारण है कि इस बार इलेक्शन का जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरा है। अमित श्रीवास्तव जी, पहले चुनाव हुआ करते थे, तो पहले कई चुनाव आपने देखे हैं, तो उन चुनावों में एक जोश हुआ करता था। इन दिनों चुनाव सिर्फ सोशल मीडिया पर बंद के रह गए या टीवी मीडिया की डिबेटों के आधार पर रह गए, शहर बाजारों में हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो नेता है पहले वो इस सोशल मीडिया को कम और जनता के बीच जाने को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, लेकिन अभी सोशल मीडिया प्रचार का माध्यम ज़्यादा हो गया, तो बड़े नेताओं ने भी खुद को सीमित कर लिया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर ले, ट्विटर फेसबुक के माध्यम से अपने रील्स चला ले। तो उसी को देखते हुए जो नई युवा पीढ़ी आ रही है वो भी सोशल मीडिया तक सीमित हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। जनता के बीच जाना, जनता के बीच घूमना, उनकी बातों को सुनना, भले वो दो कड़वी बात बोले उसको समझना, तभी यही लोकतंत्र का मैं मानता हूँ हिस्सा है, लेकिन ये सोशल मीडिया तक ही सीमित हो गया सत्य। क्या कहेंगे, आपने भी काफी प्रचार किए हैं और सोशल मीडिया भी सारा रही है, जी जी जी, लेकिन अब तो उसी में सीमित हो गया जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। देखिए, इसके लिए पार्टी है जिम्मेदार। विपक्षी दलों के नेताओं को पप्पू बोलना, विपक्षी दलों द्वारा मीडिया को गोदी बोलना, ये कहीं ना कहीं एक चलन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू चला गया। एक तय मैनिफेस्टो रोज सुबह आपके व्हाट्सएप पर डाल दिया जाता है। अलग अलग विचारधाराओं में जो लोग नहीं पसंद करते हैं उसको डिसलाइक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फिर उसको 5 बार देखते हैं, मैंने ये फॉरवर्ड किया, किस किस ने देखा, तो उनकी दुनिया वर्चुअली चल रही है। अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इसने कहीं ना कहीं 1-to-1 कनेक्ट को ख़त्म किया है। शादियों में भी आज आप देखिए कि ऑनलाइन वो शादी के इनविटेशन कार्ड भेज देते हैं, जाना पॉसिबल नहीं है, पहले जाते थे। तो नेता चुनाव के दरमियान डोर टू डोर, कितनी भी बड़ी लोकसभा हो, कितनी भी बड़ी विधानसभा हो, उनकी ये प्रयास रहता था कि अंतिम व्यक्ति को एक बार नमस्कार करके जरूर आना है, और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए मनोहार करने जाना पड़ता है। कांग्रेस के लोग कहीं पीले चावल नहीं बांटते, बीजेपी के लोग राज्य सरकार में तो पीले चावल बांट रहे थे कि भाई वोट निकालें वोट निकालें, इस बार उन्होंने भी बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं दोनों दलों की तरफ से कहीं ना कहीं इन चुनावों को लेकर वो दिलचस्पी की कमी लग रही है, इस वजह से वोटिंग कम हुई है। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंत्री रहे हैं, जिला मंत्री रहे हैं जी, जनता सेना के जिलाध्यक्ष रहे हैं जी, जनता सेना का विलय हो गया जी, पूरी सेना का हुआ या फिर कुछ लोगों ने छोड़ दिया, और आप क्यों नहीं गए भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं अपना मत अलग रखता हूँ। कुछ लोगों के
फ्यूचर गोल्स होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उनको सपने देखने का और उसको साकार करने के लिए उस पार्टी के साथ जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं थोड़ा सा मत भिन्न रखता हूँ, क्योंकि मैं जिस भारतीय जनता पार्टी का फॉलोअर रहा हूँ वो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रही। चुनी हुई सरकारों को तोड़कर जो मैंडेट जिस गवर्नमेंट के लिए मिला है, जनता ने जिस व्यक्ति को चुना है राज करने के लिए, उसको राज्य से सत्ता के अधिकार से बाहर करने के बाद अपनी मनमानी कठपुतलियां बैठा देना, ये लोकतंत्र का मजाक करने वाली भाजपा मेरी भाजपा नहीं है। मुझे पता है कि मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 1 वोट से सरकार गिरी थी तब कहा था, खरीद फरोख्त करके यदि सत्ता मिलती हो तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। उस पार्टी के लोग चुनी हुई सरकारों को तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं। जमाने भर के भ्रष्टाचारी, 60,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार पर, हेमंत विश्व शर्मा शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी, कभी सोनिया गांधी जी को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए दौड़ रहे थे, आज मुख्यमंत्री बन गए इसलिए भर भर कर गालियां दे रहे हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए निकृष्टता के निम्नतम उदाहरण पेश करती भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी नहीं, और वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं नहीं जा सकता। और मुझे राम का नाम लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की तो कम से कम आवश्यकता नहीं है। हर मंगलवार सुंदर कांड का पाठ करता हूं, सुबह मंदिर जाए बिना, हनुमान जी को माथा टेके बिना दिन शुरू नहीं करने वाला पंडित व्यक्ति हूं। भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट जारी करेगी तो हिंदू बनूंगा, ये सोचने वाले लोग कहीं ना कहीं आस्था के साथ मजाक कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे धर्म की राजनीति? बिल्कुल, आप ये बताइए कि राम की उंगली पकड़ के पोस्टर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, इससे निष्कृष्ट बात क्या हो सकती है? जिसने सृष्टि रची, जो हम सबको लाए हैं, उनको उंगली पकड़ के हम उनके घर ले जाएंगे? तो कहीं ना कहीं धर्म के आप देखिए, धर्म के नाम पे राम मंदिर हमने बनाया जी, न्यायपालिका में विचाराधीन मामला था, न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि मंदिर का निर्माण वहां होगा। जो भी सरकार होती है उसको मंदिर बनाना था, क्या न्यायालय की अवमानना कोई कर सकता है क्या? लेकिन सिर्फ राम के नाम पे वोट बटने के लिए आज भी आप देखिए चुनाव में मुद्दे गौण है, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। और M फॉर मुस्लिम, M फॉर मस्जिद और इस M फॉर ये मनी के ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनसे डिफरेंशिएट करता हूं इसको, क्योंकि आपके लिए भी तो हिंदू अछूत है। देखिए, आपकी पार्टी के नेता ये परसेप्शन सेट करते हैं बार बार, आप कुछ भी बोले, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। राजनीतिक पार्टियां किसी धर्म विशेष की नहीं हो सकती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है, ठीक है भाई साहब। तो कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व का इतना प्रखर विरोध करेगी, इतना प्रखर विरोध करेगी कि दरकिनार कर दी जाएगी। आपको सोचना पड़ेगा कि हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है, और हिंदू को असहिष्णु बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कांग्रेस भी कर रही है। सेल्फ गोल लगातार करती जा रही है। हिंदू धर्म में आस्था, यही तो बात है कि आपको बोलना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं, क्यों बोलना पड़ रहा है? नहीं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। निश्चित तौर पे धर्म के नाम पे राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, सरासर गलत है। Exactly. चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अगर वो धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, मतलब ना उसने कभी कोई काम किया है, ना वो कभी कोई काम करेगी। कितने टाइम तक आप लोगों को इस बात पे चलते नीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनको भी वही कह रहा हूं मैं, इनके लोग भी। कांग्रेस का शुरू से सिद्धांत रहा है सर्वधर्म समाधर्म। क्या मैंने उदयपुर में, भैया एक बात, हमने दलित को एक अध्यक्ष भैया एक बात बोलूं, एक मिनट रुकिए। उदयपुर शहर में तमाम तरीके के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, जुलूस निकलते हैं। मैंने किसी कांग्रेस के नेता का, सिर्फ दिनेश जी शिमाली को छोड़ दीजिए, किसी कांग्रेस के नेता का अपने चुनाव चिन्ह के साथ बधाई संदेश का एक स्वागत द्वार मैंने नहीं देखा। ईद मिलादुन्नबी पे आप दो, हम भी देते हैं, मुस्लिम भी हमारे भारत के भाई हैं, उनको देश से बाहर नहीं निकाल सकते। जिस प्रकार की ये जो गतिविधि ये जो चल रही है, इसको भी स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमको देश बचाना है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वर्ग से इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस को? कि यही कारण है कि कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। आप लोगों को आगे आकर इस परिपाटी को, जो सेल्फ गोल आप लोग कर रहे हैं ना, इसको रोकना पड़ेगा आप लोगों को आगे। कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी, चाहे वो जगन्नाथ रथ यात्रा हो, चाहे मानव पदार्थ जयंती हो, हर प्रोग्राम में
ना सिर्फ स्वागत करती है बल्कि उसमें पूरा योगदान देती है, पहली चीज। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हो कि धर्म के नाम पे अगर कोई भी राजनीति कर रहा है, मैं उससे आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि हाँ नहीं करनी चाहिए धर्म अच्छा, के नाम पे। उदयपुर के लिए आज आप मुझे बताओ, नाथूराम गोडसे को, नहीं सॉरी भैया, नाथूराम गोडसे को आप ये कह रहे हो बहुत ऊपर की राम बात। को मांगने वाले लोग नाथूराम को मांग रहे हैं। अरे यार, नाथूराम को कोई नहीं मानता, नाथूराम को कोई नहीं बीजेपी के लोग उसका सेलिब्रेट यार, बीजेपी के लोगों से पूछो। मैं बीजेपी की तो कर रहा हूँ बात। सुनो, मेरे जब अपन बात कर रहे हैं ना, तो ये भाई मैं विषयांतर, अमित भैया विषयांतर मत कीजिए। पंकज जी। उदयपुर की डिलीवरी के लिए आप विपक्ष में है 10 साल से। अर्जुन लाल मीणा सांसद का कितनी बार पुतला जलाया? मैं बताता हूँ, सांसद रहते हुए अर्जुन लाल जी मीणा पूरे उसमें गायब रहे, तो सांसद का पुतला नहीं, हमने जो उनको गाइड कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ जितने भी धरने प्रदर्शन हुए कलेक्टर पे, कांग्रेस ने आपके लिए कांग्रेस नहीं किए। उदयपुर के लिए लाइबल कौन था? अर्जुन जी मीणा को कितनी बार ज्ञापन दिए? आपने उदयपुर की जनता को सिर्फ चुनाव के टाइम में बटन दबाकर एक्टिवेट करने वाला एक रोबोट समझा हुआ है। जनता की इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया, अर्जुन जी मीणा को नहीं दिया, लेकिन उड्डयन मंत्री जब आए तो उनको दिया, कलेक्टर के माध्यम से भेजे, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया ना। नहीं हुआ ना, यही तो बात हो रही है। भाजपा ने सिर्फ उदयपुर को छला है, यही तो बात हो रही है। ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया जो सांसद वर्ग था, ना पासपोर्ट जो अपना लघु सेवा केंद्र है वो अपग्रेड हुआ, वो कोटा चला गया इनकी उदासीनता की वजह से। तीसरा, हाईकोर्ट बेंच की मांग बरसों से चल रही है, 30 साल से इनका बोर्ड, 10 साल से इनका सांसद, 20 साल से इनका विधायक। देखिए, उसके बावजूद भी अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल पहले आपकी सरकार थी, बिल्कुल ठीक है भैया। आपके यहाँ पे प्रभारी मंत्री कई बार आए होंगे, आए, कितनी बार हमारे उदयपुर शहर के वकीलों के साथ आपका कोई प्रतिनिधिमंडल गया? मैं गवाह हूं, सुनिए। मैंने खुद धरना दिया कोर्ट के बाद, मेरी बात, वकीलों के साथ। मेरी बात सुनिए। धरना देना सरकार में होते हुए, सरकार में होते हुए धरना देना, हाईकोर्ट बेंच उदयपुर को मिलनी चाहिए। ये छलावा है। सरकार के लोग, सरकार की पार्टी के लोग कोई सड़क पर धरना दे रहा है, तो फिर सरकार में आपकी स्वीकार्यता नहीं थी, आपकी भागीदारी नहीं थी उदयपुर की, फिर काहे को राजनीति करते हो? देखिए, उदयपुर की मांग जब भी होती है, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे हम विपक्ष में हो, सही के साथ खड़े रहना, मैं उसको ये मानता हूँ, वो ही नेता है। अरे भैया, वही कार्यकर्ता है, वही उदयपुर का चिंतक है। पिछले एक सवाल, नया सवाल है जी। 30 सालों से निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जी, 30 सालों से पक्ष विपक्ष दोनों की बात करें, जी, क्या मानते हो उदयपुर का विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उदयपुर के हाथ में नील बटा 0, और उदयपुर की जनता बेचारी उम्मीद भरी नजरों से हर चुनाव में देखिए, इस बार तो कुछ करेंगे। आयड़ का 4 किलोमीटर का कैचमेंट का टुकड़ा है, क्या करना है? दोनों तरफ से खुलवा कर जो उसका डूब क्षेत्र है, जो बहाव क्षेत्र है, एक्चुअल बहाव क्षेत्र, वहां तक के अतिक्रमण को मुआवजा देना पड़े तो मुआवजा दो, नियमों के विपरीत है तो डंडे देके हटाओ, लेकिन आयड़ के लिए कुछ तो कर लो। हजारों हजार करोड़ खाने के बाद, डकारने के बाद, वहां जाकर अगर पैसे नहीं मिल रहे हो तो हमारे नेता वहां जाके अधिकारियों से लंबा लेट करते हैं, कंपनी का बराबर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके लिए लड़ने चले जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में आयड़ के लिए छोटी हरण बनानी है आपको, इतना बड़ा खोलने के बाद गार्डन बनाकर बीच में एक नाली जैसी हरण आयड़ बनाना चाह रहे हो, ये वेनिस बनेगा? क्या विजन है? कुछ विजन नहीं है इन लोगों का। 30 साल से उदयपुर को लूट कर क्षणे 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 खा रहे हैं लोग दीमक की तरह। उदयपुर की जनता को समझना पड़ेगा कि आपके हक के लिए, आपकी डिलीवरी के लिए, और कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि 30 साल से बाहर क्यों बैठी है, आपसी सिर फुटावल में ही व्यस्त है, कोई रचनात्मक विपक्ष का काम नहीं किया। मुझे बहुत गर्व है, मनु भाई आप गवाओ, मैं जनता सेना का जिला अध्यक्ष था, 150 से ज्यादा मोर्चे नगर निगम के खिलाफ, 15 से ज्यादा बार अलग अलग समिति के अध्यक्षों के पुतले हमने विभिन्न चौराहे पर जलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब उदयपुर में धिक्कार यात्रा कौन सी यात्रा थी इनकी, उनके अगेंस्ट हमने लोकल लेवल पर इनकी धिक्कार यात्रा निकाली। क्यों? क्योंकि नगर निगम में हर बार छलावा, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन हमारे घर के बाहर नाली निकाल के गया, 5 दिन से आदमी कचरा सड़ान मार रहा है। उदयपुर की रैंकिंग स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार पिछड़ती जा रही है।
पूरब का वेनिस कहे जाने वाले शहर की दुर्गति करने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार बोर्ड को जाता है। और ये बोर्ड तो निकृष्टता के नवीनतम पैमाने बनाते जा रहा है। सूरजपोल चौराहे पे 2 लोग मर जाएं हठधर्मिता के कारण, खाली हठधर्मिता। क्या चौराहे की उपयोगिता ये तो बताइए उस गार्डन की। बॉटल नेक बना रखा है आपने, लोग मर रहे हैं। जनता, आपने हस्ताक्षर अभियान चलाए, हमने वहां पे पुष्कार्ड अभियान चलाए, वहां पे धरने प्रदर्शन गौरव ने दिए। कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी के कोई लोग अलग नहीं है, हम लोग उदयपुर के लोग हैं। लेकिन कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनको उदयपुर के विकास का सोचना चाहिए। वो नहीं सोच पाए। लगातार पिछले 30 साल से एक तरफा शासन इसलिए चल रहा है कि विपक्ष नकारा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष ने अपना जितने धरने प्रदर्शन हम कर सकते थे, जिन मुद्दों पे हम लड़ सकते थे, लड़े और कई जगह बदलाव भी करके देखे। 272 प्लॉट मामले में इनकी पार्टी के अकेले बेचारे अजय जी पोरवाल कागज लिए घूमते रहे, वो मुद्दा दम तोड़ देता। लेकिन मैं मांगीलाल जी जोशी गुरु जी को धन्यवाद दूंगा कि हमने रीट हाईकोर्ट में दायर की PIL में, और पार्टी हमारे मांगीलाल जी जोशी बने हुए। तो जो काम मुख्य विपक्षी दल को करना चाहिए वो इन्होंने किया नहीं, तो सत्ता कहां से आएगी इनके पास? 272 भूखंड के मामले को कांग्रेस द्वारा उठाया गया। SOG की जांच भी उसमें कांग्रेस सरकार के रहते ही बैठी है, उसमें जांच चल रही है। और हाईकोर्ट की जो इन्होंने अपील की PIL लगाई है तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन उदयपुर के जो विकास की बात होती है, 30 वर्षों से भाजपा का नगर निगम में बोर्ड है। आप बताइए किस विजन के साथ काम कर। हमारे हिरणमंदिर क्षेत्र की इतनी अच्छी और चौड़ी सड़क थी, उसकी इन्होंने बिना विजन के हत्या कर दी उस सड़क की। आज वहां के जो व्यापारी है उनके व्यापार की हत्या कर दी। आज उस मेन रोड पे फुटपाथ पे उधर कोई रुकना नहीं चाहता, तो उस सड़क के लिए भी हम लड़े। लेकिन जो मैंने कहीं लड़ाई नहीं देखी इनकी लड़ते हुए। इनको सड़क पर जन आंदोलन जो करना चाहिए वो करने में फेल है ये लोग, क्योंकि ये आपसी लड़ाई से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। गुलाबाग के लिए जब संघर्ष की बात आई तब हम खड़े थे। सूरजपोल चौराहे को जिस प्रकार से चौड़ा किया गया, उस सूरजपोल चौराहे की भी हत्या कर दी गई, इतना चौड़ा बना के उसके लिए कांग्रेस लड़ी। चाहे हमारे पार्षद हो, चाहे जो पार्षद नहीं पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, सभी ने नगर निगम में लड़ाई लड़ी, धरने दिए। लेकिन जो इनकी बीजेपी का हठधर्मिता है, अहंकार है, इन्होंने मान लिया विपक्ष जिस बांग को उठाएगा वो काम अपने को अब करना ही नहीं। इस वजह से ये काम अदरजुल में चल रहा है। 10 सालों के अगर लोकसभा की ये बात करें तो अर्जुन जी के कामों को क्या मानते हैं? जो खुद अर्जुन जी देखिए, से बोलते हैं अर्जुन जी सांसद पद का पैसा नहीं मिला है। अर्जुन जी अंतिम 4 साल तो बहुत AC चैम्बर्स में अपने हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान बीमार रहे होंगे शायद, तो वो डिलीवरी नहीं दे पाए। लेकिन स्टार्टिंग के 5 साल भी उनके उठा ले तो उपलब्धियों के नाम पर 0 है। और यदि उनको कहना कि केंद्र से बजट नहीं आ रहा है या केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, शायद मोदी जी को नाराज कर दिया वो उन्होंने किसी कारण। लेकिन इनकी आपसी रस्साकसी में उदयपुर की जनता के 10 साल बर्बाद हो गए सब। जी, रघु जी सांसद रहे, क्या काम हुआ? देखिए, रघुवीर जी ने जब पासपोर्ट की मांग चली थी 2009 में पासपोर्ट ऑफिस की, तो सरकार जब 11-12 का जब मामला आया, जब सरकार चुनाव आने वाले थे 13 में, तब रघु जी ही थे जिन्होंने विदेश मंत्री उस समय के थे सल्मान खुर्शीद साहब, उनसे ये व्यवस्था कराई थी कि पासपोर्ट ऑफिस के आवेदन उदयपुर में ले जाए। तो आवेदन के लिए भी अप्लाई करने वहां जाना पड़ता था, तो ये व्यवस्था उनको, उसके बाद चुनाव हो गए, सरकार बदल गई। मेरा कहना यह है कि जो भी सांसद रहे उन्होंने अपने स्तर पे काम किया, लेकिन 10 वर्षों में जो मैं 3 प्रमुख मांग रहा हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप 14 में चुनाव लड़े तब आपने वादा किया, 19 में आप लड़े जीते आपने वादा किया, तो क्या हम इतने मतलब, और सरकार भी आपकी फुल मेजोरिटी में सरकार है, एक इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं करा पाया अब तक। एक पासपोर्ट ऑफिस जो पूरा उदयपुर संघर्ष करके लाया, उसमें मेरा भी योगदान है, आपका भी होगा, सभी का है, तो क्या हम उसको लघु सेवा केंद्र को क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस नहीं बना पा रहे, कोटा को क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस मिल जाते, किसकी उदासीनता है? तो कहीं ना कहीं अर्जुन लाल जी मीणा सांसद साहब हर मोर्चे पे विफल रहे और इसलिए टिकट चेंज हुआ है। मन्ना लाल जी रावत को टिकट देने का रीजन क्या है? पंकज जी, युवा हैं आप, राजस्थान में 2 युवा बड़े जोर शोर से सामने आ रहे हैं, जी पार्टी और राजकुमार लोग जी। युवाओं की अच्छी पकड़, उनका जुलूस देखो, उनकी नामांकन रैली देखो या उनकी फैन फॉलोइंग देखो जी, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी है। जो बड़े दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय नेता उनसे भी ज्यादा बड़ी है। परफेक्ट बात है। तो क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, कहीं न कहीं राजस्थान की जनता इस प्रदेश में दोनों पार्टियों से उकता गई है।
जहाँ उनको लगता है कि ये दमदार कैंडिडेट है और ये निकाल पाएगा, जनता उसके साथ हो रही है। चाहे राजकुमार जी रोड को ले लीजिए, लगातार शायद इनका दूसरा या तीसरा चुनाव है और जीत रहे हैं। और जिस प्रकार की हवा चल रही है, तो वहाँ महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे दिग्गज को, जिन्होंने पलटी मार ली, उल्टी पलटी मार ली, रातों रात पिता बदल दिया उन्होंने, ठीक है, वो उनकी नहीं उल्टी पलटी, देखिए वो उसी मूल रूप से उसी विचारधारा के थे। महाराज रणधीर सिंह जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वो लगातार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ते थे। 2014 में उनका टिकट किसी षड्यंत्र पूर्वक या कुछ भी रहा हो, मुझे नहीं मालूम, काट दिया पार्टी ने, तो उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करके किसी को माई बाप नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई है मेरी, मैं अकेले लड़ूंगा। उसके साथ जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट लड़ा था, जो वर्तमान कार्यकारिणी से असंतुष्ट था, उनके साथ आया और उन्होंने काम किया जी। तो आप महेंद्रजीत सिंह मालवीय को महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर से कंपेयर नहीं कर सकते। वो वापसी उनकी घर में हुई है। अब ठीक है, अरे जब पार्टी आपने अलग बना दी तो फिर वापसी की क्या बात है? देखिए आपकी जनता सेना कितने कार्यकर्ता थे? बहुत कार्यकर्ता थे, जनता सेना हजारों से। कहां से चुनाव लड़वाया? जब से बनी उसके बाद से कितनी जगह से चुनाव सलूम पर लड़ाए, सब जगह लड़ाए। दिल्ली में भी मेरे ख्याल से चुनाव लड़वाया जनता सेना, तो प्रदेश स्तर के चुनाव लड़ा दिए। देखिए वो पार्टी के नेताओं का निर्णय होता है। मैं एक शहर इकाई का अध्यक्ष था और पार्टी के बड़े नेता, निजी स्वयं की पार्टी है, तो अपने पार्टी के सिंबल तक नहीं दिखा था आपकी पर। ठीक है, देखिए पारिवारिक कोई मतभेद होता है, उसको सार्वजनिक करना मैं उचित नहीं मानता। पिता पुत्र से नाराज हो सकता है, पुत्र पिता से नाराज हो सकता है, वो घर में कमरे में बैठकर बात होती है, सड़क पर सार्वजनिक नहीं की जा सकती। वो मेरे नेता है जी। युवाओं की बात हो रही थी, युवा के लिए आप क्या कहेंगे? दो युवा शहर के मध्य प्रदेश के जो बड़ा नाम करा रहे हैं, फैन फॉलोइंग उनकी जी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए रविंद्र सिंह भाटी तो पूर्व में भी JNU यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे केंद्रीय, तो उनकी फैन फॉलोइंग को उन्होंने मेंटेन रखा, रिटेन करके रखा, और अदम्य साहस को उस व्यक्ति को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके साहस को कुचलने का बहुत प्रयास किया। वो गया था विचारधारा के नाते कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए, छिताऊ कैंडिडेट था, नहीं माने, अधर्मिता की सीट खोनी पड़ी। वही लोकसभा में उनके नेताओं ने उसका अपमान किया, जो विधानसभा में अपमान किया था कि 2-4 लोग हैं और घूम फिर के आ जाएगा। वरिष्ठ नेताओं को सोचना चाहिए कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को पहचाने। वो प्रतिभावान था, उस व्यक्ति ने अपना राह, अपने रास्ता निकाल लिया और आगे बढ़ गया। मैंने कभी चुनाव लड़ने का नहीं सोचा आज तक, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए। तो देखिए भगवान एकलिंग नाथ की कृपा रहेगी तो कुछ न कुछ हम भी उदयपुर में करेंगे। राजकुमार रोत अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी है उनकी भारतीय आदिवासी पार्टी, उनका एक मैनिफेस्टो, उनकी एक विचारधारा है, उस पर चल रहे हैं। भविष्य किस पार्टी की ओर देखते हैं? एकला चालो रे। अमित जी आप बताइए, दोनों ही युवा जो 25 साल का है, 27 साल का, क्या आप क्या मानते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे दोनों ने अपनी मेहनत के दम पे यहाँ तक पहुँचे हैं। और रविंद्र जी भाटी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो हिम्मत की निर्दलीय लड़ने की, JNU छात्र संघ में उनका ABP टिकट काटा, निर्दलीय लड़े, जीते। फिर विधायक का टिकट मांगा, उन्होंने नहीं मिला, निर्दलीय जीते। तो कहीं ना कहीं एक युवा जब पूरी ताकत से मैदान में उतरता है तो ऐसे रिजल्ट आना कोई वो बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा किया और अभी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। राजकुमार रोत साहब की जो बात है, एक तीसरी पार्टी बाप बना के और 64,000, मेरे ख्याल से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जीत उन्हीं की थी, दर्ज करना, और उसके बाद सांसद में मालवीय साहब के सामने मजबूती से चुनाव लड़ना अच्छी चीज़ है। और मैं तो मानता हूँ ऐसे और युवाओं को आगे आना चाहिए, और हम भी मेहनत कर रहे हैं। अब देखो अर्जुन तो कम कर्म करेगा, जीत हार का फैसला माधव करेगा। पंकज जी, युवाओं की अगर बात करें, भारतीय जनता युवा मोर्चा जी को अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं मिला है, ठीक है। देखिए अब यूथ कांग्रेस की बात करें तो उनके इलेक्टेड अध्यक्ष को होल्ड आउट कर दिया जाता है पूरी कार्यकारिणी को। तो ये युवाओं की प्रतिभा या युवाओं के जोश को खत्म करने वाली चीज है। देखिए मैं बताता हूँ, दोनों पार्टियों में बहुत अंतर विरोध है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतियों में इतना परिवर्तन कर दिया, अपनी विचारधारा, अपनी सुचिता, अपनी ईमानदारी सब खूंटी पर टांग दी है। वो उनकी सुविधा के अनुसार वहाँ से खूंटी से ईमानदारी उतारते हैं, पहन लेते हैं, फिर लटका देते हैं, गंदी नहीं हो जाए, ठीक है साहब। वो सुविधा अनुसार काम करते हैं। 2 धड़े, 3 धड़े, 4 धड़े, 5 धड़े गुटों में बट गई पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुद असमंजस में है कि भाई फलाना जीरी जे बोल दूंगा ना मन हटे वार्ड में जीवा नहीं देगा, ये नेता यार हमारा मंडल अध्यक्ष जी वहीं गुट रहा है, हमारे भी वहीं गुट रहा है, मन कटे जानो है। तो ये कन्फ्यूजन है कांग्रेस पार्टी में। तो नीतिगत जो दोष है कि युवा विंग को इलेक्ट करवा के आप उसके मन में बड़े नेताओं के प्रति अनादर का भाव वैसे ही भर रहे हो। अगर मनोनीत करके देंगे आप तो बड़े नेताओं को मानेगा कि इसने मुझे बनाया है, जुबिलेशन आएगा, बॉन्डिंग बनेगी, नेताओं का बड़े नेताओं का सम्मान होगा। बड़े नेता कुछ बोलते हैं, युवा टीम बैठी है और वो कहते हैं अरे हम तो चुनाव लड़ के आए भैया, पैसा खर्च करके आए, क्यों उनको नमस्ते करेंगे। तो ये एक नीतिगत परिवर्तन है, ये कांग्रेस को सबसे पहले चेंज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लोग भी उनको वोट कर देते हैं जब उनके, यही एक प्रक्रिया होती है कि 50-60 रुपए कुछ दे के और वोटिंग होती है। एक्चुअल कांग्रेस के जो सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप नहीं होने का कारण, कांग्रेस के विलुप्त होने का कारण यही है कि नेचुरल और नैसर्गिक प्रतिभाओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। जी, क्या कहेंगे अमित जी? देखिए, युवा मोर्चा की भी बात करें और यूथ कांग्रेस की भी बात करें, ये दोनों युवा ही हैं। अगर कोई राजनीति के फील्ड में जाना चाहेगा तो राष्ट्रीय पार्टियों को अगर देखें तो दोनों पार्टियां हैं तो उसमें जाएगा। देखिए युवा मोर्चा वाले अपना अध्यक्ष भी नहीं बना पा रहे, ये तो हमारी समझ से भी परे है और ये इनके संगठन का मामला है। कहीं ना कहीं इनके गुटबाजी इस चरम पे होगी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे। यूथ कांग्रेस की जहाँ तक बात है कि ये एक चुनावी प्रक्रिया, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सबको डिसीजन लेती है। तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही किसान और कमजोर वर्ग के लोग जो है वो राजनीति में, आज हमारे मुकेश जिवाकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसी के बाद वो राजस्थान में विधायक का चुनाव भी लड़ पाए। तो वो कोई अपने बैकग्राउंड में उनके कहीं भी पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन ये लोकतांत्रिक, अगर मनोनीत की बात होती तो उन्हें नेताओं के धोख लगने पड़ते, नेताओं को पूछना पड़ता, तब वो कहीं सचिव महासचिव या ऐसे मनोनीत हो पाते हैं और नेता अपने बेटों को आगे बढ़ा पड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई भी चुनाव लड़े, मजबूती से आगे आए और जिसको युवाओं का आशीर्वाद मिलता है अध्यक्ष बनता है और काम करता है। जी, अंतिम समय है, समय की सीमा है, अंतिम सवाल, मतलब सवाल की अपील से पहले कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, उदयपुर के जागरूक जनता से एक बार पुनः अपील करना चाहता हूँ। पिछले 10 साल का कार्यकाल देखें, आपके लिए जो इनके वादे थे, अच्छे दिन के जुमले, अच्छे दिन की बातें थी। मैं भी 120 रुपये में शायद पेट्रोल भरवा रहा हूँ, जेब से पैसा जाता है दुख होता है। 35 रुपये पेट्रोल के वादे थे, बहुत सारी चीज़ों के वादे थे। अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं, महंगाई की मार, दाल 150 पार है भाई साहब, राशन की लिस्ट जब पकड़ाते हैं तो दुख होता है। लेकिन वो सब चीज़ें गलत है। मुझे कांग्रेसी समझ लेंगे इस अपील पे। वास्तव में जनता की जो पीड़ा है, ना तो मैं कांग्रेस का हूँ ना भाजपा का हूँ। भाजपा और कांग्रेस आई चोर चोर मुसेरे भाई, ये लोग दोनों मिलकर उदयपुर भारत के जो संसाधन है उन पर अपना अधिकार जमा कर बैठे हैं। जनता को कुछ देने को तैयार नहीं है। आम जनता रोजमर्रा की लड़ाई के लिए पिस रही है। आपको याद रखना होगा वोट देते समय कि किस प्रकार से टोपले उछाले गए, किस तरीके से डब्बे फेंके गए, और आपको वोट करते हुए ये भी सोचना होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति एक वर्ग विशेष के खिलाफ लगातार काम करती है। तो साम्यवादी ताकतों के लिए आपको सोच समझकर, आपको विवेकपूर्ण होकर सारा आकलन करके वोट डालना है। और सबसे बड़ी बात, वोट आपका सबसे बड़ा अधिकार है। ये 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है कि आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं बने। इसलिए ऐसे नेता जो आपसे कन्नी काटते हों, ऐसे नेता जो पूरे कार्यकाल के दरमियान आपको शक्ल नहीं दिखाते हो, ऐसे नेता जिनका आप नाम तक नहीं जानते हो, किसी भी छलावे में आकर, किसी भी लालच प्रलोभन में आकर वोट नहीं करें। पूरे विवेक के साथ सोच समझकर वोट करें और अपना वोट अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एकलिंग, जय मेवाड़। अमित जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को 26 अप्रैल को मतदान जरूर करना है, चाहे आप किसी भी पार्टी को मतदान दें। दूसरी चीज, मतदान मत करने से पहले अपने घर की गैस की टंकी को देख के जाएं। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में पेट्रोल पंप जाएं, पेट्रोल पंप पे देखें कि कितने रुपए का आप पेट्रोल भरा रहे हैं। उसके बाद मतदान केंद्र पर। और जो यही समय है जब हम देश के 5 साल की बागडोर किसी के हाथ में देने वाले हैं। उदयपुर के लिए सांसद ने क्या काम किए, उदयपुर को क्या बेहतर मिला, वो आकलन करने के बाद, और देश में जो महंगाई की, बेरोजगारी की, जो मुद्दे, जो वादे इन्होंने किए थे,
उन सब पे ये खरे उतरे क्या, उसका आकलन करने के बाद वोट करें। और मैं आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि पढ़े लिखे एक IAS अधिकारी ताराचंद जी मीणा हमसे कैंडिडेट के रूप में और मिले, मैं आप उनको वोट देकर और विजय करें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उदयपुर में कांग्रेस के लोग सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, निश्चित तौर पे, ठीक है। उदयपुर और से इनसे मैं सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करूंगा कि इनके नेताओं को थोड़ी सद्बुद्धि दें। धन्यवाद। तो ये थे पंकज जी सुखवाल और अमित जी श्रीवास्तव, जिन्होंने अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी। हमारी मुहिम सिर्फ इतनी है कि 26 अप्रैल को मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और उदयपुर लोकसभा सीट पूरे देश में एक अलग रूप में जानी जाए कि इस लोकसभा में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, लोगों ने घरों से निकलकर मतदान किया है और अपने मनचाहे प्रत्याशी को चुना है। आप किसे भी चुने, 8 उम्मीदवार मैदान में है, 9वां नोटा भी है, वोट जरूर दे, किसी को भी दे, बटन दबाने जरूर पहुंचे। नमस्कार।